सेल्फ डिसिप्लिन इज मैजिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। मैजिकल क्यों है? क्योंकि ये आपकी लाइफ में जादू भरे चेंजेस लाने की क्षमता रखता है, और ट्रांसफॉर्मेटिव इसलिए है कि जब जादू आएगा तो वो जो आप हो और जो आप बनना चाहते हो उस जादू को दिखा पाएगा, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही कंफर्ट की चीज़ है, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की चीज़ है, ये डिस्कम्फर्ट की चीज़ है। आपका मन नहीं करेगा, आपके इमोशंस नहीं आएंगे काम करने के लिए, फिर भी आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि मुझे इस काम को करना है। ये ग्रेटनेस की है, और जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वो ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मसल की तरह है। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे एरियाज होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन को दिखाते हैं कि आपके अंदर करंट में कितना सेल्फ डिसिप्लिन है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर वो एरिया होते हैं, ब्रेन का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की मसल दिखती है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है और आप कितना ज़्यादा ग्रिट रखते हो, कितनी ज़्यादा क्षमता रखते हो कि चीज़ों को, डिस्कम्फर्ट को आप झेल सकते हो। तो ये एरिया ब्रेन के अंदर है। ब्रेन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो रिपीटेशन से स्ट्रांग होती चली जाती हैं। यानी कि अगर आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की मसल को लगातार यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे एरिया में सेल्फ डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो मसल स्ट्रांग होती चली जाती है। पहले दिन ही जिम में जाके आप सबसे भारी वेट नहीं उठाते हैं, आप ग्रेजुअली उठाते हैं, और हर इंसान की पहली बार जाके वेट उठाने की क्षमता अलग होती है। सेम जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन शो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आज जहाँ भी हैं सब अलग अलग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हैं। पर आज जो व्यक्ति कम वेट उठा रहा है वो प्रैक्टिस से कल किसी भी ज़्यादा वेट उठाने वाले व्यक्ति से भी ऊपर निकल सकता है उस मसल की एक्सरसाइज करके। तो पॉइंट ये है कि पहली बात तो सेल्फ डिसिप्लिन मैजिकल है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। दूसरी बार एक मसल की तरह है जिसे ब्रेन में आपके न्यूरल कनेक्शन, यानी कि आपने कोई काम किया, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, पर आपने वहाँ पे ग्रिट दिखाया, दृढ़ता दिखाई, और उस काम को आपने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कर लिया। तो आपके ब्रेन में एक रजिस्टर हो गया कि ये व्यक्ति जो है कठिन परिस्थितियों में भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो कर सकता है। आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस की लाइन लगा दी, झड़ी क्रिएट कर दी, तो मसल धीरे धीरे हर बार स्ट्रांग होती चली जाएगी। जैसे एक व्यक्ति जो शुरुआत में जाता है जहां उसकी मसल कमज़ोर होती है जिम के अंदर, धीरे धीरे करके वो उसको बढ़ा लेता है, उसी तरीके से बढ़ सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए 1000 फोकस नहीं होने चाहिए, कुछ ही एरिया में आप सेल्फ डिसिप्लिन शो करो। अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों में करने के लिए जाएंगे तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। तो कुछ एरिया ऑफ फोकस चूज़ करो, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो कि जो ऑलरेडी सेल्फ डिसिप्लिन है, जो आपको दिन रात आपके लिए मोटिवेशन का काम करते रहेंगे कि ये व्यक्ति कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करो कि जो सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए होता है। तो इस मसल को जो डिस्कम्फर्ट के साथ आती है, शुरुआत में छोटे डिस्कम्फर्ट लो, फिर इसके ट्रांसफॉर्मेशन और मैजिकल चेंज को देखोगे। आगे हम इसके ऊपर के और साइंटिफिक एस्पेक्ट, ब्रेन के अंदर कैसे कैसे साइंटिफिक चेंजेस होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन और इस एरिया को, ब्रेन की जो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डॉर्सोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एरिया होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़े हुए होते हैं, क्या स्टडीज होती है, इस पर बात करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन इज मैजिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव।